तो चलिए देखिए, गणित है और गणित का क्रैश कोर्स भाग आज 5 है, ठीक है। और आज से जो आपका क्रैश कोर्स का जो क्लास आएगा, प्रतिदिन 2 गो नहीं आएगा, किसी किसी दिन 2 गो हो जाएगा। जैसे दो दिन कौन कौन सा दिन आएगा पहले हम उसको समझ लेते हैं। मंडे, ठीक, मंडे का 2 क्लास आएगा, ट्यूसडे का 1 क्लास, वेडनेसडे का आ जाएगा 2 क्लास, उसके बाद थर्सडे क्या आएगा 1 क्लास, और बाकी सब 2 क्लास आएंगे। दो दिन ऐसा है आपको, ट्यूसडे और थर्सडे। ट्यूसडे और थर्सडे जो है इसमें मात्र सिर्फ एक क्लास आएगा, मैथ का ही आएगा, ठीक है। मैथ आपका एवरीडे है, प्रतिदिन आपका मैथ चलेगा आज से, ठीक है। आज से प्रतिदिन आपका मैथ चलेगा। और मैथ ध्यान रखिएगा, मैथ का जो सीरीज आप कैसे पहचानेंगे कि मैथ कौन सा दिन चल रहा है आज। तो मैथ के लिए विषम संख्या देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। मैथ जो होगा से विषम संख्या चलते रहेगा। जैसे 5 आया, 6 आ जाएगा आपका, साइंस होगा साइंस, एसएसटी होगा एसएसटी, जो भी आ जाएगा। 7 फिर आपको मैथ आ जाएगा, 8 फिर दूसरा चीज आएगा, 9। इस प्रकार से आप विषम संख्या भी देख सकते हैं मैथ का सीरीज मिलाने के लिए आप, ठीक है। तो मैथ का प्रतिदिन आपको 10 क्वेश्चन, जैसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो 10 क्वेश्चन, ऐसे 12 क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में हम लोग 15 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है, मैथ में। और मैथ में स्टूडेंट को ज़्यादा ध्यान देना होगा। और इस हमको जो क्रैश कोर्स इसमें जो शुरू हुआ है, इसमें हम क्वेश्चन जो लाएंगे वही क्वेश्चन को इसमें लाएंगे जो आपके VVI सब्जेक्टिव प्रश्न है, उसको हम इसको डिस्कशन करेंगे इसमें। लेकिन आप कैसे अभ्यास करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम एक प्रश्न आपको दिए, आज हम बोर्ड पे समझा दिए एक प्रश्न को। अब आपके पास किताब हो, गैस पेपर हो, या मॉडल पेपर हो, या कोई भी मैथ का बुक रखे हुए हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए, उसको मिलाइए कि उस टाइप का प्रश्न जो है वो कौन कौन सी कहाँ पे मिल रहा है। इस टाइप के प्रश्न गैस पेपर में कहाँ है, सभी प्रश्नों को छांट करके आपको बना लेना है। एक प्रश्न आपको समझा रहे हैं, अगर उस पर आप 5 प्रश्न घर पे ढूंढ करके बना लेते हैं, डिजिट चेंज करके, अंक चेंज करके, अच्छा डिजिट ही चेंज करके अपना मन से क्यों नहीं बना सकते। तो अगर अपना मन से बनाएंगे तो आपके पास कोई टीचर नहीं होंगे, जिसके वजह से आप जांच नहीं कर पाएंगे कि सर हम जो बनाए वो सही है कि गलत है। तो इसलिए आप बुक से ही बनाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि सर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको प्रतिदिन अभ्यास करना है। जैसे हम पहला क्वेश्चन आपको लगाते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, पहले क्वेश्चन पता लग रहा है फ्रेश? नहीं पता लग रहा है, ठीक है। अब तो अभाज्य, अगला दिन से क्वेश्चन सेट अलग तरीका से हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का HCF और LCM ज्ञात करें। यह प्रश्न आपको हम यहाँ पे क्लास में समझा दिए। घर में जाके क्या करोगे, कॉपी लेना है हमें, और जो कॉपी हम लेंगे, कॉपी में इसी टाइप का प्रश्न, जो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको HCF और LCM ज्ञात करने पर आधारित जितना सारा प्रश्न है, सभी प्रश्नों को हम बना लेंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम 5 प्रश्न, ठीक है। कम से कम कितना प्रश्न आपको बनाना है? 5 प्रश्न। अगर आप एवरीडे हम 12 प्रश्न बता रहे हैं तो आप 60 प्रश्न घर में अभ्यास कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिए। इसके लिए आपको कम से कम 3 घंटा समय देना होगा मैथ पे, ठीक है। 1 घंटा अगर आप क्लास में देते हैं तो क्लास के ठीक एक्स्ट्रा आपको मैथ पर 3 घंटा टाइम देना होगा, और वो भी लास्ट एग्जाम आने तक। उसके बाद आपको एक भी प्रश्न नहीं छूट पाएंगे, क्योंकि अगर हम 30 प्रश्न को 12 प्रश्न को भी हम या 10 प्रश्न को ध्यान देते हैं तो हम 300 प्रश्न आपको बताएंगे 30 दिन में। अगर आज से स्टार्ट हुआ तो आज कितना तारीख है? 27 तारीख है। 27 से फिर 27 मतलब आने में 30 दिन होता है,
होता है ना, 27 तारीख से फिर 27 तारीख में 30 से 31 जो भी छुट्टी मिला के रखिए, पूरे जनवरी मतलब रखिए, पूरे जनवरी भर में आपका 30 क्लास चलेगा ही, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। पूरे जनवरी अगर ले लेते हैं हम कि 31 जनवरी तक बात कर दें, तो 31 से जनवरी 31 होता है ना, 31 जनवरी तक अगर हम बात कर दें तो आपको 30 क्लास हम देंगे आज से मैथ का लगातार, ठीक है। बीच में जैसे हम कुछ संडे को एब्सेंट कर देते हैं उसके बीच में, या फिर उसके बीच में हम कोई फेस्टिवल को एब्सेंट कर देते हैं, उसके बाद भी हम आपको आज से लेकर के 31 जनवरी तक हम 30 क्लास देंगे, और 30 क्लास में टोटल हम 300 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। और 300 क्वेश्चन हम कवर किए, अगर आप 3 घंटा घर पे मेहनत किए होंगे तो यहाँ पे हम कितना क्वेश्चन को कवर करेंगे, सोचिए। हर क्वेश्चन पर हम 5 प्रश्न बना रहे हैं, ठीक है, तो हम 1500 प्रश्न को डिस्कशन कर लेंगे। और 1500 प्रश्न ना किसी आपको गैस पेपर में मिलेगा, ना कोई बुक में आपको 1500 प्रश्न मिल पाएंगे। मतलब हम इतना प्रश्न को डिस्कशन कर चुके होंगे कि उतना प्रश्न आपको बुक में भी किसी में नहीं होगा, किसी मॉडल पेपर में भी नहीं होगा। मॉडल पेपर लेते हैं तो 5 सेट का मॉडल पेपर होता है, और उसमें कितना क्वेश्चन रहता है, तो सर 30 और 8 38 से 40 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। एक सेट में कितना क्वेश्चन रहता है, 40 क्वेश्चन, 40 और 5 अगर गुना करते हैं तो 200 रहता है। एक अगर पूरा हम मॉडल पेपर को पढ़ भी जाएंगे तो मॉडल पेपर में 5 सेट से ज्यादा कोई भी तक मॉडल पेपर वाला गैस पेपर नहीं बनाया है, ठीक है। तो 5 को मॉडल पेपर अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें 200 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और कोई भी कंपनी वाला जब बनाता है 200 क्वेश्चन को, तो उसमें टारगेट करता है कि नहीं सर इसमें से सब मिल ही जाएगा। और जब हम यहाँ 1500 क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम में जाएंगे तो उसमें भी देखिए एक प्रश्न कई बार रिपीट हो रहा है, एक ही प्रश्न हम 5 बार देख रहे हैं, एक ही प्रश्न हम 5 बार देख रहे हैं, मतलब 300 नया क्वेश्चन हम देखेंगे। और 300 नया क्वेश्चन में हम 1500 उसको अभ्यास करके गए हुए, 5 बार हर प्रश्न को अभ्यास किए हुए। किसी प्रश्न के ज्यादा टाइम मिले तो आप 10 बार भी कर सकते हो। इसके बाद आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा जब इस लेवल पे आप काम करेंगे तो, ठीक है। चाहे आप जितना भी कमजोर रहिए कोई दिक्कत ना, लगातार खाली 30 दिन इसको देखिए क्रैश कोर्स को, ठीक है। जितना भी कमजोर रहिए उससे कोई मायने नहीं रखता है, या पीछे पढ़े या नहीं पढ़े वो मायने रखता है, वो आपको कांस्टेंट के लिए मायने रखेगा, ठीक है। आपको थ्योरी के लिए पीछे क्लास पढ़े वो भी काम देगा, लेकिन उसको थ्योरिकल के लिए जाके समझने में आसानी हो। लेकिन समझ लेने के बाद जिसको ज्यादा जो एकदम जो नहीं पढ़े एकदम लास्ट में पढ़ने के लिए आए हैं, वो 10 क्वेश्चन बनाने के प्रयास कीजिए। 10 क्वेश्चन बना लिए फिर एग्जाम में आपसे छूटने वाला नहीं है। बाकी उसका हम अभ्यास भी करते रहेंगे, लेकिन लापरवाही नहीं करना है कि सर नहीं चेक कर रहे हैं तो हम नहीं बनाएंगे। आपको नंबर अच्छा एग्जाम में लाना है, आपको बेहतरीन रिजल्ट लाना है, तो आपको मेहनत करना होगा। टीचर के भरोसे नहीं रहे, जब तक लोग दूसरे के भरोसे पर रहेंगे नहीं तब तक वो कभी भी मंजिल नहीं पाते हैं। तो अपना भरोसा पे रहना है, तभी आप इसमें सफल हो पाइएगा, अन्य सफल नहीं हो पाइएगा। हमको काम है हमको बताना, और बाकी उस पर चलना आप लोग के काम है। हमको 10 क्वेश्चन कर देना है, इस हिसाब से हम कर दे ताकि आपको मतलब किसी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं। हाँ 10 क्वेश्चन हम समझा दिए और इस प्रश्न में अगर आपको प्रॉब्लम आ जाता है तब वो हमारा गलती है। अगर ये प्रश्न आप 10 समझ लेते हैं, 12 प्रश्न समझ लेते हैं, उसके बाद आपको किसी प्रकार की भी दिक्कत होता है तब वो हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन आप समझने के बाद अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं ना तो ये आपकी समस्या फिर उत्पन्न हो जाएगा, फिर एग्जाम में ही नहीं बन पाएगा। एग्जाम में चोरी के भरोसे रहेगा। जो स्टूडेंट चोरी के भरोसे रहा है वो फर्स्ट बहुत मुश्किल से लाता है, और जो स्टूडेंट अपने भरोसे रहा है ना वो परसेंटेज में बात करता है, फर्स्ट तो छोड़ के चलता है। क्योंकि देखो चोरी अब जब भी करेंगे एग्जाम में, मान लें हमको इस प्रश्न को चोरी करके लिखना है, भाई हम पढ़े हैं कम पढ़े हैं, अब चोरी करने के लिए क्या करना होगा, 4 गो हम चीट लेकर चलेंगे एग्जाम में, एग्जाम हॉल में, ठीक है। 4 गो चीट लेकर चल गए, या पूरा गैस पेपर है हम बाय चांस लेकर चल गए, अब पूरा गैस पेपर हम पढ़े नहीं, अब तो हमरा ढूंढना है। अब पढ़े नहीं तो क्या करना होगा, ढूंढना होगा। पढ़े वाला स्टूडेंट तुरंत अरे ये क्वेश्चन यहाँ पेज नंबर 44 में जाओ ना, देखो नहीं प्रश्न तुरंत मिल जाएगा फर्स्ट वाला, इतना काले ढूंढ रहा है क्योंकि प्रश्न के पूरा हिड़ चुका है, किताब गैस पेपर अदर बुक, वो जहां भी लग जल जाएगा उसको से ढूंढ लेगा। पढ़ा वाला स्टूडेंट जो नहीं पढ़ा वो क्या करेगा, वो नहीं ढूंढ पाएगा, नहीं ढूंढ पाएगा। अब हम नहीं पढ़े हैं, पूरा बुक को अच्छा से उल्टे नहीं, और हम ले लिए मॉडल पेपर और एग्जाम में पूरा लेके घुस गए टोटल के टोटल, एकदम किसी प्रकार चप्पल जूता में सैत के, ठीक है। बिहार बोर्ड वाला ऐसे ही जाता है, चप्पल जूता में सैत के ले गया, कोई जूता में लेके चल जाएगा सैत के, कोई चप्पल में लेके चल गया। अब लेके हुआ गया हुआ निकाले, अब पहला क्वेश्चन देखा नजर आ गया, गैस पेपर खोले मिल गया एगो प्रश्न, अब एगो प्रश्न फाड़ लिए। अब अगला नहीं ढूंढेंगे जब तक हम ये लिखेंगे नहीं। लिखेंगे कब, जब एग्जामिनर वहां से जो एग्जाम लेने वाला है वो थोड़ा साइड हो जाएगा, तभी नहीं लिख पाएंगे। तो वहां स्टूडेंट क्या करता है गलती कि हम एगो क्वेश्चन फाड़े और जो 10 को जान रहे थे ना उसको भी नेगेटिव लेके चलेंगे, वो दिमागे काम करना बंद कर देगा, काहे एगो मिलल है अभी
ठीक है, 10 गो जाल इस तरह छोड़ दे रहा है, अगर मिले इस तरह धैले पकड़ के, तो उसी हिसाब से नंबर का होता है कम। अब 10 गो हमारा माइंड को क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम 10 प्रश्न जान रहे थे, ऐसा तो नहीं कि 40 गो प्रश्न में से हम पढ़ के आए साल भर तो 10 गो प्रश्न नहीं बना पाएंगे, 10 गो तो बना ही नहीं लगे जी 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 वाला। लेकिन ये गो प्रश्न मिल गया और वो 10 गो प्रश्न पे क्या किया, हावी कर देगा। वो 10 गो प्रश्न आपको नहीं बने देगा जब तक कि वो लिखा नहीं जाए, और तुरंत निकालते निकालते और उससे छुपाते छुपाते टीचर से लिखते लिखते 1 घंटा भी हो सकता है, कभी कभी चल जाए, आधा घंटा भी चल जाए हो सकता है। और आप जो जान रहे थे, एग्जाम में क्या होता है, एक तो ऑटोमेटिक प्रेशर होता है, ऊपर में दबाव होता है एकदम कि नहीं एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो बेहतरीन लिखना होगा, राइटिंग पर ध्यान देना है, समय बचाना है, सब चीज का प्रेशर बना देता है स्टूडेंट। और प्रेशर में क्या होता है, अपना रिजल्ट खो देता है। तो चोरी के भरोसे जो आ गए ना, वो समझिए कि आपको फर्स्ट लाना मुश्किल होता है, जो चोरी के भरोसे रहते हैं। और जो पढ़ के जाएगा, जो मेहनत करके 1 महीना जाएगा, उसको परसेंटेज में वो बात करेगा डायरेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट में हम कह रहे हैं, हर सब्जेक्ट में यही रूल होता है। चोरी के भरोसे जाएगा तो वही होगा, गेस्ट पेपर निकालिए फिर ढूंढिए, तो 4 से 5 को ढूंढते ढूंढते आप गेस्ट पेपर में आप इससे ज्यादा नहीं ढूंढ पाएंगे। कितना तो ये करता है कि अंकों समेत ढूंढ लेता है वो। तो भाई जरूरी नहीं कि जो एग्जाम में अंक देगा वही एग्जाम गेस्ट पेपर वाला छाप देगा। हम पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी ना कि सेम अंक हम समझा रहे हैं कि यही प्रश्न आ ही जाएगा, अंक चेंज कर देगा लेकिन मेथड नहीं चेंज करेगा। जो रूल है आपका कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मस्सा लस्सा निकालिए, यही निकालना है। पर इसमें होगा क्या कि आपको डिजिट चेंज कर देंगे, अंक हो जाए, संख्या हो जाए, सब चेंज करके दिया जाएगा आपको, लेकिन तरीका इसी टाइप से आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आप मेहनत करेंगे ना तो फिर आसानी से, और लड़की लोग के खास करके जो नहीं आई ना, जो लास्ट में सब जुड़ी है, वो तो 8 क्वेश्चन से कम नहीं बनाओ, ठीक है। आप लगातार 1 महीना खाली मेहनत कीजिए। 1 महीना आपको बता रहे हैं कि 3 घंटा घरे टाइम दीजिए मैथ पर, अगर मैथ में चाहते हैं बढ़िया नंबर लाएं। 3 घंटा, जो एकदम कमजोर है, एग्जाम ने कमजोर, उसको 3 घंटा नहीं देना है, 1 घंटा टाइम देना है। पूरा सिलेबस पे हमको 4 से 5 घंटा घरे टाइम देना होगा। जब 1 महीना बोल रहे खाली जनवरी भर पूरा, आज से लेकर के क्रैश कोर्स 1 से लेकर जो चले ना, 1 से 5 दिन अभी तक हो गया है, तो 1 से लेकर के वो एकदम एक को प्रश्न का आप नहीं छोड़िए, उसका कॉपी ही अलग रखिए कि सर यही एग्जाम में पूछने है, सब फालतू पूछे वाला नहीं, जो साल भर पढ़ा रहा अभी छोड़ के चलिए आप, और जो लिखा रहे हैं क्रैश कोर्स में उसी के खाली आप रटिए पूरा। उसके बाद क्वेश्चन आपको एक भी प्रश्न छूट जाएगा एग्जाम में, तब आकर के बोले सर छूट गया था। लेकिन आप जनवरी तक ना पूरा एकदम फॉर्म अपना ही रखिए। समय पढ़ने के लिए नहीं निकालना है, हम पढ़ने के लिए आए तो खेलने के लिए समय निकालना है, लेकिन 1 महीना एकदम पूरा इस कोर्स में एकदम भीड़ जाना है, तैयारी के साथ भीड़ जाना है। अभी से भी बहुत समय है, अभी से एग्जाम तक बहुत समय है, और यहाँ तक हम बहुत तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन बहुत सारा है। ऑप्शन नहीं रहता तब यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपको बोर्ड एग्जाम में 2 प्रकार के LCM HCF पूछता है, हम मैट्रिक की बात कर रहे हैं, बाकी की बात नहीं कर रहे हैं अभी। एक अभाज्य गुणनखंड से पूछेगा और एक भाग एल्गोरिदम विधि से पूछेगा, ठीक है, भाग एल्गोरिदम विधि से पूछेगा। तो यहां तो बात किया नहीं, तो हम देखिए सबसे पहले सोल्व लिखेंगे, हर प्रश्न में हम लिखने का तरीका आज से भी बताएंगे हम। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का, सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। तो सर 6 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 3। 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुने 3। उसके बाद क्या है, 8 है, तो सर 8 के तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे 4 आएगा, 2 से लगाएंगे 2 आएगा। यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद हमें 22 का तोड़ना है, तो सर 22 का तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 11। 11 किसी से लगता है, नहीं लगता है, अब छोड़ देना है आपको यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, यहां लिखना है 6 बराबर 8 बराबर 22 बराबर 6 का गुणनखंड क्या है, तो यहां से देख के लिखिए 2 गुने 3। अब बताइए 8 के गुणनखंड, तो सर 2 गुने 2 है। अब 22 का गुणनखंड कितना है, 2 गुने 11 है। यहां तक हो गया। अब हमको बोला कि HCF, यहां नीचे लिखना है सर HCF और एगो LCM, ठीक है, ये तरीका हो गया। अच्छा, इसको लिखने का तरीका और है, ठीक है, या अगर आप कर सकते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे, ये बीच वाला को हम बता रहे हैं 2 पे पावर 2, मतलब 2 सर इसमें कै गो है, 3 गो है। अच्छा 3 हो, 2 पे पावर 3 ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए कि देखिए वैसा डिजिट जो तीनों में मिल रहा है, तीनों में कौन मिल रहा है, 2, तीनों में 2 मिल रहा है, तो ले लीजिए
2 हो गया, तीनों में 2 मिल रहा है। सबका पावर लिख दीजिए, नहीं समझ में आ रहा सबका पावर लिखिए आप, ऐसे ना पावर सबका है, इतना तो लिख ही सकते हैं। सब गुणनखंड ऊपर से उतार लिए, इसमें देखिए कि 2 का 1 है तो 1 है, 3 का 1 है तो 1 है, 2 देखिए इसमें 3 है, इसमें 2 1 है और 11 भी 1 है, लिख दिए। अब क्या किए, हम HCF में वही डिजिट को उतारेंगे जो तीनों में मैच कर रहा है। और HCF में सबसे जो न्यूनतम घात है, 2 का न्यूनतम घात कितना है, 1 है, 2 का न्यूनतम घात तो 1 लिख दीजिए। अब LCM में क्या कीजिए, सबको उतार दिए, क्या क्या इसमें डिजिट आपको दिखाई दे रहा है, तो सर 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है और 11, यही 3 डिजिट दिखाई दे रहा है, 2 3 और इससे सिवाय कोई दिखाई दे रहा है, 2 3 और 11, ठीक है। पहले यहां देखो 2 3 और क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 11 दिखाई दे रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ है। सर 2 सबसे अधिकतम घात लग चलना है, 2 सबसे ज्यादा कितना है, 2 का अधिकतम घात 3 का अधिकतम घात 11 का अधिकतम घात। अब कीजिए 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 गुने 11, 8 तिया 24 गुने 11 करेंगे तो हाँ 264। तो ये क्या हो गया LCM। किस स्टूडेंट के नहीं समझ में आया, चलिए यहां देखिए आप। सबसे पहले देखिए यहाँ 6 है तो 6 लिख दिए बाबू, फिर 8 है तो 8 और 22 है तो 22, सब अलग अलग तरीका समझ के आता है। तो यहाँ देखिए 2 गुने 3, इसको लिखेंगे सर 2 गुने 2 गुने 2 और 22 के 2 गुने 11। अब HCF यही ना है सर, जो तीनों में मिला ना उसको लिख दीजिए, तीनों में क्या मिला, चलिए, और तीनों में कोई मिल रहा है नहीं, HCF क्या हो गया 2 हो गया। अब क्या कीजिए LCM, जो तीनों में मिला पहले लिख दीजिए, चलिए, और कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो 3 लिखिए, अच्छा 2 2 को बच गया लिख दीजिए, फिर 3 बच गया और फिर 11, सब लिख दीजिए, गुना की जगह तो वही आ जाएगा 264। और बात समझ में, ऐसे भी बना सकते हैं आप, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इस टाइप से क्या कीजिए, डिजिट मिलाइए और कॉपी में इस पे आधारित 5 प्रश्न बना दीजिए आप, उसके बाद कभी भी आप नहीं भुला पाएंगे, चाहे आप जितना भी कम जोड़ रहिए। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि सर बहुपद 4x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद 4x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या, त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या 3, ठीक है। और रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या 1, रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या 1, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2, त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या 3। यहां तक क्लियर है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। और कभी कभी ये सब्जेक्टिव में, अच्छा सब्जेक्टिव में भी दिया हुआ है, लेकिन ये प्रश्न ज्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकते हैं कि सर बहुपद का इसका शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। हम यहाँ पे सोल्व लिख दिए और देखिए 4x² - 3 के क्या निकालना है आपको, बराबर में क्या कर दे सर हम इसको 0। अब क्या करेंगे, इसको हम उधर भेज देते हैं, 4x² उधर गया तो +3, अच्छा बराबर की साइड को माइनस में उधर भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब x² बराबर 3, आई देखिए गुना में है तो बटा में आएगा तो भागा में हो जाएगा। एक चीज हम रट लीजिए कि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि बराबर में, बराबर की हम बात समझा रहे हैं, अगर माइनस है तो बराबर की उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बाबू भागा में है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, अगर गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, एकदम ये याद रखिए। अब आइए आगे पॉइंट पे, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर को अगर उधर चढ़ाएंगे तो ±√3/4 हो जाएगा। तो सर √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, प्लस माइनस, और 4 का वर्गमूल होता है 2। अब इसको 2 बार लिख दीजिए, कितना बार लिखना है, 2 बार। तो +√3/2 और फिर एक -√3/2, इकाई शून्य निकल के आया। शून्य कहे के मतलब x के मान, शून्य कहे के मतलब x का, देखिए शून्य किसे कहते हैं, x का वह मान जो बहुपद के शून्य कर दे, x का वह मान जो बहुपद के, उसको क्या कहते हैं,
शून्यक कहते हैं। हम शून्यक किसे कहते हैं? बहुपद x का वह मान जो बहुपद के क्या कर दे, जीरो कर दे, एकदम बहुपद के शून्य कर दे, उसको क्या कहते हैं हम? शून्यक। शून्यक मतलब बहुपद के शून्य कर दे, x का वो मान जो बहुपद के शून्य कर दे, उसको क्या कहते हैं हम? शून्यक कहते हैं। तो किसी भी बहुपद की इस टाइप का आपको शून्यक निकालना हो तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। x का मान ही निकल के चला है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न में हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 3, द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण के क्या ज्ञात करना है? विवेचक। तो सबसे पहले क्या करिएगा, जब विवेचक आपको निकालना हो तो देखिए a लिखिएगा, ये है x स्क्वायर का गुणांक को क्या बोलते हैं हम? a। तो a का मान, उसके बाद कॉमा दीजिए, फिर b कितना है? -7, और फिर c कितना है? ये हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। a b और c हमें निकालना क्या है? हाँ, विवेचक मतलब d। फार्मूला होता है b² - 4ac। यहाँ तो चलिए लिखना है d बराबर b² - 4ac। बताइए कि सर b का मान कितना है? -7 का स्क्वायर कर दे, -4। a का मान कितना है? 2 है, और c का मान 6। अब देखिए कि सर -7 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस बाबू 7 का स्क्वायर करेंगे। हम छोटा छोटा चीज आपको बताएंगे आज। -7 का स्क्वायर करेंगे तो देखो -7 का स्क्वायर, स्क्वायर के मतलब होता है वही चीज के 2 बार लिख देना। ठीक है कि सर -7 गुने -7, और 7 और 7 गुना करेंगे तो, और माइनस और माइनस गुना करते हैं तो प्लस। इसका मतलब होता है कि सर -7 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 49 हो जाएगा। प्लस कितना हो गया? 49 माइनस, देखिए 4 दूनी 8, 8 छक 48। अब बताइए 49 में से 48 जाएगा तो 1 आ गया। तो बताइए विवेचक क्या आ गया? 1। लेकिन यहाँ पे एक और प्रश्न पूछ सकता था कि मूलों की प्राकृतिक बताइए। मूलों की ऐसे बोल देता, देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है, मूलों की प्राकृतिक बताइए। तब बोलते कि सर 1 से बड़ा आ गया, 1 से 0 से बड़ा लिखते ना, 0 से बड़ा आ गया तो मूल जो होता है वास्तविक और असमान हो जाएगा। असमान। अगर 0 के बराबर आ गया तब वास्तविक और समान होता है। हाँ, अगर 0 से छोटा हो गया, कोई वास्तविक नहीं, कोई वास्तविक नहीं। ठीक है, अगर विवेचक निकाले, आप विवेचक निकाले और 0 से बड़ा आ गया, 0 से 1 2 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, ऐसा कोई आ गया, 0 से बड़ा आ गया तो बोलेंगे सर वास्तविक और क्या होगा? असमान होगा। और 0 के बराबर आ जाए, आंसर निकाले विवेचक क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो 0 आ जाएगा तो वास्तविक और क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। संतोष उसको सूते दो पहले, तो उन्हें इतना चिल्लाता है बेचारा सूत नहीं पाता है वो। बिपिन के बगल वाला, ठीक है, उले राजमा तो चिल्लाता, फिर बेचारा चौक के उठता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? नींद तो नहीं लेवे देता है, तो कितना के नींद नहीं लेवे देगा। अब थोड़ा मौसम गर्मी हल्का करता है ना, 25 तारीख से थोड़ा सा ऐसे भी गर्मी का मौसम कर रहा है तो ऐसे नींद थोड़ा ज्यादा आता है इस समय। ठीक है, और तो ऐसा चिल्ला जाता है कि बार सोचते हैं कहाँ पहुंच गए हैं, तुरंत मेला चला है कहा। सोना नहीं है एग्जाम तक, एग्जाम तक एकदम नींद को उड़ा के रखना है। ठीक है, तब एग्जाम के क्वेश्चन उड़ेगा, है फिर नहीं उड़ेगा। समझ गए? और लड़की के लिए स्पेशल कोर्स है ये, क्रैश कोर्स ब्यूटिशियन कोर्स अगर नाम तो उनका ऐड कर देंगे। ठीक है, खाली बस क्या करना है, मैच करना है, ला करके देखना है कि कौन कलर के है, कौन कलर में मैच करना है। ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर वाला है, एक्स स्क्वायर वाले देखते ही क्वेश्चन कहाँ मैच कर रहा है, एकदम ले आ करके सजा करके वही क्वेश्चन के तुरंत बना देना है, एकदम उसमें से सजा सजा जैसे यहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो समझिए आप लोग एक कोर्स कर रहे हैं ब्यूटिशियन कोर्स। ठीक है, मैच करना है, जो गोर रहेगा गोर में लग जाना है, जो करियर रहेगा करियर में लग जाना है। समझे? कुछ में करना है, खाली हम तो बोल रहे हैं कि इसी पे 5 गो प्रश्न बनाना है
एकदम मिला दीजिएगा। नहीं भी पढ़े आता वो भी 4 बार 5 बार बना लेगा तो एग्जाम में नहीं छोड़ेगा, वो भी बना लेगा। लेकिन 4 5 6 बार बनाइएगा तो जीरो से अगर हम विवेचक निकाले और जीरो से बड़ा आ गया आंसर तो क्या बोलिएगा? हाँ, अगर जीरो आ गया तो वास्तविक और समान, और जीरो से छोटा कोई वास्तविक नहीं। चलिए, ऐसा कुछ इसमें पूछा था नहीं, लेकिन समांतर श्रेणी, समांतर 1 4 7 10 डॉट डॉट के 18वें पद के मान निकालना है। कैमा पद के मान? सबसे पहले जब सोल्व करेंगे तो लिखेंगे सर, माना कि एपी के प्रथम पद ए तथा हाँ सार्वंतर डी है। चलिए आगे, तो ए का मान देखिए, ए के मतलब होता है पहला पद, ए के मतलब पहला पद, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए पहला पद, ये शुरू में है तो ये हो गया प्रथम पद हो गया। तो प्रथम पद कितना है? हाँ, तो ए के मान 1। अब एक बगल में होता है डी के मान, तो डी के फार्मूला होता है T2 माइनस T1। तो T2 मतलब दूसरा पद और T1 के मतलब पहला पद, तो दूसरा में से पहला के घटा देंगे तो आ जाएगा 3, मतलब डी बोलते हैं हम सार्वंतर को। किसको? हाँ, तो सार्वंतर कितना है? अब प्रथम पद और निकालना है 18वें पद, मतलब एन कितना? 18, 18वें पद, तो एन 18 हो गया। अब 18वें पद निकालिएगा तो टीएन के फार्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, हमको निकालना है 18वां पद, तो टी 18 लिख दे इनके जगह पर। तो ए का मान और ब्रैकेट है तो एन के मान 18 और माइनस 1 है तो अब ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट और फिर इंटू डी का मान 3। अब देखिए 1 है तो 1, प्लस है तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर हल करते हैं। 18 में से 1 गया तो अब ब्रैकेट हटाइएगा तो गुना है आगे, तो गुना दे करके 3। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम गुना के काम करते हैं। क्या करते हैं? तो 70 तिया 51 और 1 52, तो 18वें पद कितना हो गया? 52 हो गया। लिख दे कि अतः 18वें पद 52 है, ठीक है। 18वें पद 52। यहां से आप फार्मूला टीएन का फार्मूला हो गया, एसएन का फार्मूला हो गया, तो हम यहां से एसएन का फार्मूला आपको याद दिलाते हैं। एसएन के बोलते हैं, पहले बोलते हैं क्या एसएन का मतलब क्या होता है? पदों का योग, पदों का योग। फार्मूला होता है एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। 18वां पद बोला तो सर इसको शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव में हम कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम नहीं देंगे हम लोग। इसी प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव में बाय मिस्टेक आ गया तो बोलेंगे 18वां पद आप पूछ रहे हैं, 18वां पद का मतलब होता है a प्लस 17d, ठीक है। अब ये का मान हम लोग के पता होता है 1 प्लस 17 और d के इसमें से घटा के बोलेंगे 3, तो 70 तिया 51 और 1 52। शॉर्ट में बनाने के लिए ऐसे अपनाएंगे हम लोग, ठीक है। 52 ये भी शॉर्टकट है ना, यहाँ वहाँ शॉर्टकट चलेगा तो यहाँ शॉर्टकट नहीं चलेगा, ठीक है। 52 लिखा हुआ है, सब जगह शॉर्टकट है, फिर चलना है। इसको भी लिखना है, कुछ चीज को माइंड में कर देना है कि हमको 18वां पद बोला गया है तो इसका मतलब 17 गुने डी करना है। तो 4 में से 3 घटा लिए, 4 में से घटाएं तो 3 आया, तो 70 तिया 51 और लास्ट वाला के जोड़ दीजिए कि 52, ठीक है, शॉर्ट तरीका से। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि उस त्रिभुज का केंद्र निकालिए जेकर शीर्ष देले है। शीर्ष दिया हुआ है और निकालना है त्रिभुज के केंद्र। तो सबसे पहले आप त्रिभुज बनाइए ऐसे, यह त्रिभुज हो गया और त्रिभुज के 3 शीर्ष होता है, ए बी सी, यह शीर्ष हो गया। और शीर्ष आपको दिया हुआ है 3, -5, फिर दिया हुआ है -7, 4। हर बात समझ में? और सी दिया हुआ है 10, -2 हो गया। अब देखिए सोल्व करना है, यहाँ तो लिख ही देना है सोल्व, पहले सोल्व शुरू कर दिए हम लोग। अब यहाँ पे हमको सर इसको विस्तार में बनाना है, 2 नंबर लाख लाना है, तो इसको तरीका थोड़ा बनाते हैं। लिखेंगे ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ बाबू?
3 कौमा माइनस 5 और फिर b का निर्देशांक, b का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? -7,4। फिर उसके बाद c का निर्देशांक, c का निर्देशांक 10,-2। अब लिखिए x1, तो सर x1 का मान हो गया, x2 का मान हो गया, x3 का मान 10। देखो x1, x2, x3, ठीक है। अब उसी प्रकार y1 का मान ये -5, y2 का मान और y3 का मान -2, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमसे क्या बोला गया? त्रिभुज के केंद्र, त्रिभुज के निकालना क्या है? त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, खाली केंद्र थोड़ा निकालना है, केंद्र का निर्देशांक निकालना है, केंद्र का निर्देशांक निकालना है। तो चलिए इसमें हम किसी से पूछ लेते हैं इसका, चलिए बताइए, फर्स्ट टाइम बताइए त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक के बताइए फार्मूला क्या होगा, बोलिए, बोलते जाइए, हम सुन रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये इतना इजी प्रश्न में अब फंस गए, किसको नेक्स्ट खड़ा करें? चलिए बताइए केंद्र के निर्देशांक का फार्मूला। हाँ बताइए, इतना दिक्कत है केंद्र के निर्देशांक, तो उन्हीं के ट्रिपल कोर्स करे पड़ेगा। बोलिए, इसलिए लड़के बताते हैं ज्यादा आप घर में पढ़िए। चलिए बोलते जाइए। हमको पता है कि कहाँ पे दिक्कत होगा, इसे हम क्वेश्चन उठा के नहीं लाते हैं। कितना के लगता होगा सर, सब कोच उठा के लेके चलाते हैं, सब ऐसा ही हो जाएगा। हमरा पता है कि कहाँ ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, समझ गए नहीं? बैठिए। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा और y1 प्लस y3 बटा में 3, ठीक है। ये हो गया केंद्र के निर्देशांक के फार्मूला। देखो क्वेश्चन कभी कभी जिंदगी में छोटा छोटा प्रश्न हमें बहुत बड़ा गलती करके चल जाता है लेकर के, इसलिए किसी प्रश्न को जिंदगी में छोटा मत समझना है। प्रश्न छोटा रहता तो काल 10वां में देता, दूसरा में दे देता है कि बार नहीं 10वां ला के हमने 10वां में दिया ला करके। अब x1 के मान देखिए यहाँ से रखिए 3, x2 के मान अच्छा -7 है तो ब्रैकेट के साथ लिख दीजिए। अब x2 के मान, x3 का मान 10, अब बाटा में 3, यहाँ ब्रैकेट लगाइए। अभी y1 के मान और y2 के मान और y3 के मान -2, अब ब्रैकेट बंद कीजिए, बाटा में 3। अब देखो बाबू, यहाँ पे जोड़ने के लिए सीखो। 10 और 3 13, 13 में से 7 गया तो 6/3। आगे देखिए, माइनस और माइनस रख जोड़िए, -5 और -2 -7 -7 और 7 और यहाँ पे +4 जोड़ दीजिएगा, कितना होगा? -3, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 4 गया तो -3, तो यहाँ लिख दिए -3/। आप देखिए काट ही सकते हैं, 3 से 6 का मरतबे कट रहा है, 2 मरतबे कट रहा है और ये माइनस। तो बताइए सर केंद्र के निर्देशांक कितना निकल के चला है? 2, अब इसको लगता कि हमको नहीं, हम लोग के इजी तरीका से बन सकता था। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न को कैसे बनाते, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न को कैसे बनाते, यहां देखिए। ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम लगाते हैं, देखो क्या करते हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए। पहला सबके जोड़ देते, 3 से भाग दे देते। तो बताइए 3 और 10 13 में से 7 गया तो 6, अब बाटा में क्या बोले 3 लिखे निकले ने,
अब देखिए दूसरा लग सबको जोड़ दीजिए, तो 5 और 2 -7 में से 4 गया तो -3 बटा, काट देते तो सर 2 - 1। इतना इजी है बनाना। देखिए ऑब्जेक्टिव में उतना इजी है, सब्जेक्टिव में इतना हार्ड है थोड़ा, ठीक है। आगे हो जाए अब इसमें 5 तक कंप्लीट। छठा प्रश्न कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आयतन 100 पाई है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आयतन 100 पाई सेमी घन है, मतलब सेमी क्यूब भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और ऊंचाई 12 सेमी है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि लंबवृत्तीय शंकु ऐसे बनता है, ठीक है। ये क्या बन गया? शंकु। और शंकु के क्या क्या दिया हुआ है इसे बताइए। लंबवृत्तीय शंकु के आयतन दिया हुआ है, शंकु का जी बताइए, शंकु के आयतन कितना है? 100 पाई सेमी क्यू। ध्यान दीजिएगा, सेमी आयतन जब भी रहेगा तो सेमी क्यू में रहेगा, गलती हो जाएगा फिर। ऊंचाई 12 सेमी, ऊंचाई देखिए वाला होता है 12। हमको तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तो क्या करे सर? तिर्यक ऊंचाई को क्या मान ले? तिर्यक ऊंचाई को क्या मान ले? एल मान लेते हैं। ऊंचाई तो हमें 12 दिया हुआ है। अब हम लगाते हैं जो चीज, देखो जो चीज दिया हुआ वही का फार्मूला लगाइए। हमको दिया हुआ सर शंकु के आयतन, तो शंकु के आयतन के फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब बराबर 100 पाई और सेमी क्यू। सबसे पहले देखिए सर, पाई से पाई कट रहा है। अब बराबर की सर ऐसे से काय काट देंगे, तो हम बताए थे कि इधर आएगा तो ये गुना में तो भागा में हो जाएगा, बटम आएगा तो ऐसे भी काटने है। पहले काट दिए। आर स्क्वायर, आर पता है नहीं, एच पता है हमको, कितना है? 12। अब बटा में 3 है ना, ये बटा में 3। अब बराबर 100 सेमी क्यू अभी नहीं खत्म हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेमी है, अभी यहाँ सेमी है। 12 सेमी लिखेगा ना, 12 सेमी। तो अब देखिए 3 चौको 12, अब 4 सेमी बच रहा है ना, तो क्या करेंगे? आर स्क्वायर बराबर 100 सेमी क्यू। अब बटा में क्या कर दे नीचे, क्योंकि हम बताएं कि यहाँ गुना में है तो नीचे आएगा तो भागम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कैलकुलेशन किसी गड़बड़ हो तब बोलिएगा। अब लिखेंगे सर 4 सेमी से को पहले सेमी काट दिए तो 2 सेमी ऊपर बच गया, 2 सेमी बच गया। अब यहाँ पे 4 से हम 100 काटेंगे तो कई मरतबे, अब इधर बच गया आर स्क्वायर बराबर 25। अब क्या करेंगे कि बाबू आर स्क्वायर बराबर कितना देले है? 25। स्क्वायर को उधर करेंगे तो छोड़े, अंडर रूट काले करेंगे, आर स्क्वायर रहने दीजिए। और 25 को तोड़ेंगे तो सर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हो सकता है 25? बताइए, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आर बराबर 5। आर आ गया, लेकिन आर पूछा नहीं हमसे। आर पूछा तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई हम बताए थे, तिर्यक एल का फार्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एच कितना है? तो 12 का स्क्वायर। अब आर कितना? 5 का स्क्वायर। अब बताइए 12 का स्क्वायर होता है 12 गुने 12 की जगह तो कितना? 144। अब 5 का स्क्वायर 5 5 25, जोड़ दीजिएगा तो 169 का वर्गमूल 13, मतलब तिर्यक ऊंचाई 13 हो गया। ठीक है। अब शंकु के यहाँ आयतन भी आपसे पूछ, अच्छा शंकु तो आयतन दे दिया, क्षेत्रफल भी पूछ सकता था, वक्र भी पूछ सकता था, ये कई चीज, संपूर्ण वक्र दोनों पूछ सकता था यहाँ से, लेकिन वो सब पूछा गया नहीं आपसे। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न सिद्ध करने वाला है। करा त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। सबसे पहले देखिए कि त्रिभुज कौन है। त्रिभुज, अच्छा ये मिस्टेक से लिखा गया, छोड़ो ना, पी क्यू आर है। त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर। यहां देना चाहिए था हमको त्रिभुज के साइन, नहीं ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन मिस्टेक से ये दिवा गया। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा है, ठीक है। बोला कि पी क्यू और पी आर पर, पी क्यू ही है, ठीक है। अब पी आर देखिए ये हो गया,
पी आर पर दो गो बिंदु है ई और एफ, इस पर एक बिंदु, इसका नाम है ई और इसका नाम है एफ स्थित है। यदि पीई 6 सेमी है, पी से ई कितना है 6 सेमी, क्यू से ई कितना है 6.6 सेमी, इधर क्या आइए पी एफ कितना है 9 सेमी, फिर आर एफ कितना है 9.9 सेमी। तो सिद्ध कीजिए कि पीई समांतर क्यू आर, पीई समांतर जो ई जो है ना ई एफ समांतर क्यू आर, ये दोनों समांतर है कि नहीं। तो समांतर कब होगा जब ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तब लिखेंगे सर कि पीई बटा क्या चीज ई क्यू चाहे क्यू बटा क्या यहाँ पे, उसी प्रकार से बराबर इधर आइए पी एफ बटा एफ आर, पीई का मान कितना है 6 सेमी, पी एफ हाँ पी एफ यहाँ पे पी एफ 6 सेमी बटा 6.6 सेमी बराबर, यहाँ देखिए 9 सेमी और यहाँ हो जाएगा 9.9 सेमी। अब देखो पॉइंट को अगर हम हटाएंगे, देखो यहाँ पे काटना या काट भी सकता है, आपके ऊपर दोनों है, यहाँ भागा देंगे 6 से तो कितना हो जाएगा 1 सेमी बटा 1.1 सेमी हो गया सीधा सीधी। इधर आइए तो 9 से भागा दिए तो काटे नीचे तो 1 पॉइंट, बताइए तो दोनों तरफ बराबर हो गया। तो फिर लिख देना है कि हाँ पैरेलल है, एक प्रकार से समांतर है, ठीक। अगर दोनों बराबर हो गया तब क्या बोलेंगे समांतर है, अन्यथा समांतर नहीं है। हो गया क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6,5 और 4,3 से समदूरस्थ है। तो y अक्ष बोला तो तुरंत मानिए क्या चीज 0, y से समदूरस्थ दो बिंदु हैं, दो गो बिंदु जो है सो y से क्या है समदूरस्थ है। तो एक बिंदु को मान लेते हैं P तो इसको मान लिए नहीं, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। तो एक बिंदु कितना दिया हुआ है 6,5 दिया हुआ है, दूसरा बिंदु 4,3 हो गया। अब समदूरस्थ बोला तो इसका मतलब है कि दोनों के दूरी क्या है बराबर है, समदूरस्थ तो दोनों के दूरी समान। तो यहां बोल सकते हैं कि AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर। तो अब यहां से हमको दूरी निकालना है, तो AP स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ठीक। AP स्क्वायर लिख दिया, हम स्क्वायर पहले लिख चुके हैं, हम खाली AP नहीं लिख रहे हैं। फार्मूला जैसे होता है ना दूरी के, जी हम अगर लिखते हैं सर दूरी का फार्मूला बताइए तो लिखते हैं अंडर रूट x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब अगर यहां सर स्क्वायर कर दिए तो फिर तो ये तो रूट ऐसा ही खत्म हो गया, ये रूट का हो गया खत्म हो गया। तो हम ऐसे लिखे, खाली दूरी का फार्मूला हम पूछ रहे हैं आपसे। AP का स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का। इसी प्रकार इधर भी x1 माइनस x2 का और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब समझना आपको ये चीज है कि सर ये देखिए अगर इसको हम दूरी लेंगे ना तो ये x1 है, ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है तो ये y2 है। बात आ रहा समझ में। जब हम यहाँ से दूरी कंपेरिजन करेंगे, ये दोनों की हम बात करेंगे तो हम यहाँ से यहाँ दूरी निकाले तो ये x1 और ये x1 और x2 y1 और हमको उधर अभी छोड़ के चलना है। तो x1 का मान कितना है और x2 का मान का
प्लस y1 का मान और y2 का मान का बराबर। अब इधर आइएगा तो ये x1 है, ये x2 हो जाएगा। x1 का मान x2 का मान 4 का होल स्क्वायर, y1 का मान और y2 का मान 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे आप, अब कैलकुलेशन करना है खाली हम लोग को। 0 में से 6 जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब देखिए y -5 का स्क्वायर है तो एक ही उपाय इसका है कि सर a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो क्या होगा y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2a और b, a - b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिया, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, ठीक है। बराबर में 0 में से 4 गए तो -4 का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार a - b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना है, y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2y इंटू 3, इंटू का चिन्ह देना है बीच में, ठीक है। -6 का स्क्वायर 36 और y का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और यहाँ 5 दूनी 10y, यहाँ 4 चको और y का स्क्वायर तो और 3 तिया और 3 दूनी 6y। हम बताए थे कि जब दोनों बराबर रहे तो काट भी सकते हैं आप, दोनों तरफ नहीं तो अभी नहीं काटिए, आपको नहीं समझ में फिर आएगा। चलो 36 और 25 जोड़ दिए तो एक जाति का दोनों 36 और 25 जुटेगा, तो 36 और 25 जोड़ दिए कितना आया 61 माइनस 10y और प्लस y स्क्वायर, ठीक है। इधर चलाएं इधर इसको हम, तो -y स्क्वायर हो जाएगा -y स्क्वायर और -6y के लाएंगे तो प्लस 6y और इसको रहने दीजिए, कितना है 16 और 9 25, ला भी सकते थे नहीं भी लाए कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए कट गया प्लस माइनस। अब देखिए -10y है या 6y है, घटेगा तो -4y बराबर, और इसको इधर भेज दें तो माइनस, घट गया तो कितना है उधर बताइए, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 36 कितना मरतबे, y का मान 9, 0,9 हो जाएगा, हो गया 0,9। इसको इधर लिख देते हैं, बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इधर लिख करके थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, हो गया। तो ये y अच्छे समदूरस्थ हिसाब से पूछता है, ठीक है। और इस पर आज एक प्रश्न पूछता है कि बताइए कभी एक सच पर, इसी प्रश्न को खाली एक सच पर बोल देता, ठीक है। और अगला प्रश्न आपको एक सच पे ही हम दे दिए हैं, एक सच पर, उसी प्रश्न को हम, तो एक सच पर देखो जब पूछ दिया तो तुरंत एक सच पे बोला तो x, 0 लेके चलना है, और समदूरस्थ बोला तो a और b, a का मान और b का मान 3,5। अब यहां से क्या करेंगे हम, इसको मान लेते हैं p, ठीक है, ये बिंदु को p मान लिए। अब हम AP निकालेंगे, AP का स्क्वायर बराबर BP का, तो AP का फार्मूला हो जाएगा x1 माइनस और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, इसी प्रकार फार्मूला इसका भी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, हो गया। आप बताइए बाबू, जब हम P और A के बात कर रहे हैं तो ये देखिए x1 हो गया और x2 हो जाएगा, x1 और x2, तो देखिए x1 और x2 को हम देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए x1 का मान x और x2 का मान 5, स्क्वायर कर दीजिए इसको, ठीक है। प्लस है तो प्लस, y1 का मान 0 और y2 का मान 3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, x1 का मान x, x2 का मान यहाँ देखिए 3, हम इधर चलाएं तो इधर वाला हम ध्यान देंगे, y1 का मान और y2 का मान 5 का स्क्वायर। अब देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए आप, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और माइनस 5 दूनी 10x डायरेक्ट लिख दो, प्लस
जीरो में से 3 गया तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और -3 दूनी 6x और प्लस -5 का होल स्क्वायर। अब देखिए x का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर और माइनस और प्लस 9, x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 6x और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 25। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर आप काट भी सकते हो, ठीक है, उधर भी लाएंगे तो माइनस होकर के काटेगा। अब देखो यहाँ पे 25 से 25 भी दोनों साइड मिल रहा है तो काट दीजिए। अब देखिए 9 से 9 भी मिल रहा है प्लस, दोनों तब ची लेकिन बराबर होना चाहिए तभी कटेगा, क्योंकि इधर लाएंगे तो इससे भी ची बदल जाएगा, कट ही जाएगा। अब इधर बच गया कितना -10x और उधर माइनस, इधर लेके चलाइए -10x हम प्लस अब बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब बताइए घटेगा तो बराबर x बराबर 0 बटा माइनस, भागा दीजिएगा तो 0,0 हो जाएगा, ठीक है, 0,0। क्लियर है यहां तक? किसी का दिक्कत है तो बोलिए आप। हो गया, दिखाई भी दे रहा है सबको इतना में। 10वां नंबर आपका प्रश्न जो है कहता है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर तो सिद्ध करना है आपको कि सर 4 cos थीटा, 4 cos -3 cos थीटा बराबर 0, ये आपको प्रूव्ड करके लाना है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे cos क्यू होना चाहिए, cos क्यू, ठीक है, 4 cos क्यू थीटा और -3 cos थीटा, यहाँ पे कोई चीज छूट रहा है क्यू या स्क्वायर, हम भी कंफर्म यहाँ पे अब नहीं है, ठीक है। ऐसे बुक में देख लीजिएगा क्या है इसमें प्रश्न है, उसका देख लीजिए है, देख लीजिए क्यू है या स्क्वायर तभी प्रूव हो पाएगा, इससे प्रूव नहीं हो पाएगा। चलिए हम क्यू पर भी देख लेते हैं और स्क्वायर पे भी देख लेते हैं, जो भी प्रश्न होगा उसी पे सही कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सोल्व करना शुरू करते हैं हम। 4 cos थीटा, cos थीटा की जगह पे कितना रखना है 30 डिग्री, -3 cos और थीटा की जगह पे 30 डिग्री, और यहाँ पे हम क्यू पर लेके चलते हैं, ठीक है। 4 और cos 30 का मान कितना होता है √2 का क्यू और 3 और cos 30 का मान √3 बटा 2 हो गया। अब देखिए सर 4 है तो 4, ठीक है, 4 है तो 4 और √3 का क्यू करेंगे तो देखो बाबू √3 का क्यू कैसे होता है, √3 गुने √3 गुने √3 और √3 गुना करेंगे तो 3 इसका गुना करेंगे तो 3, ये आ जाएगा √3। तो बोलेंगे सर यहाँ हो जाएगा कितना 3 और 2 का क्यू करेंगे तो 8, 2 का क्यू करेंगे तो माइनस, यहाँ गुना करेंगे तो 3 और बटा में यहाँ देखिए तो 4 दूनी कितना हो गया ऊपर 3 बटा और 3 बटा, देखिए दोनों साइड बराबर हो गया, कट गया, यही नहीं लाना था 0 प्रूव करके आगे, यहाँ पे क्यू ही था, ठीक है, यहाँ पे क्यू ही था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है यदि cot a बराबर 3/4, cot a बराबर 3/4 है तो देखिए यहाँ पे cot a बराबर 3/4 है तो cot a का फार्मूला क्या होता है आधार बटा लंब, इसको मान लीजिए 3k और 4k, मतलब लंब हो गया 3k अति आधार हो गया 3k और लंब हो गया 4k। ऐसे पहले एगो ले लीजिए ट्रायंगल त्रिभुज AB और C, यहाँ इसके सापेक्ष बात करते थी, लंब हो गया, लंब कितना दे दिया है 4k
आधार कितना है, निकालना क्या हमको, कर्ण निकालना है, क्या निकालना है। चलिए कर्ण के फार्मूला बताइए। अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के, तो बताइए लंब कितना है 4k का स्क्वायर और ये 3k के स्क्वायर, के मतलब 1000 भी होए लगा अब, ठीक है। 4k का स्क्वायर करेंगे तो, और ये 9k स्क्वायर जोड़ेंगे तो 25k का स्क्वायर हो जाएगा और काटेंगे तो हो जाएगा 5k। कर्ण कितना हो गया, निकालना क्या है हमको, साइन ए, ठीक है, साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला लंब बटा होता है कर्ण। तो बताइए लंब कितना हो जाएगा 4k, हाँ 4k, और कर्ण कितना है 5k। काट दिए k से k तो 4 बटा, फिर हमसे क्या पूछा cos a, तो cos a का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। आधार कितना और कर्ण k से k कट गया तो 3 बटा 5 हो गया, ठीक है। सब वीडियो भी 4K में बनता है, हाँ इधर भी आया है 4K। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन एग्जाम में इजी प्रश्न ही पूछता है, ठीक है। और 300 प्रश्न जब बनाएंगे तो फिर तो हार्ड है, इजी सब मिल जाएगा और हमें फालतू होगा ही नहीं। धीरे धीरे हार्ड करेंगे, एक ही बार हाई नहीं करेंगे। जो पहले इजी क्वेश्चन है पहले उसी को हम लेंगे। क्वेश्चन कितना हो गया जी 11। समांतर श्रेणी में 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट में प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। 22 पदों का योग निकालना है तो लिखना होगा कि माना कि एपी के प्रथम पद क्या है तथा सारवंतर डी है, ठीक है। तो नींद नहीं लगे देगा जी। चलिए बोलिए प्रथम पद कितना है बाबू 8 और डी निकालना है हमको। तो फार्मूला T2 माइनस चलो बताओ T2 कितना है। नीतीश नहीं कुछ बोल रहा है, नीतीश यादव कहाँ है। कभी कभी एरो में खींचो सिगरेट की जगह, सांस बना के एक ही बार खींच देना है एकदम, जैसे सिगरेट खींच देते एकदम अंदर तक फेफड़ा तक, इसको अतरी तक खींच देना है। समझ गया। तो T2 मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद हो गया 3 और पहला पद हो गया 3 में से 8 गया तो -5। 3 में से 8 जाता है तो -5 बचता है। अब आइए कि सर 22 पदों का योग निकालना है, मतलब n की संख्या 22। अब पदों का योगफल, तो SN का फार्मूला लगाइए n/2 2a प्लस n इंटू डी। अच्छा n का जो मान है वो कितना दिया हुआ 22, अब बटा में 2, 2a का मान 8 दिया हुआ है, गुने में 8 प्लस n का मान -1 और d के मान -5। अब यहाँ पर फंस जाएगा, अगर -5 कहीं लिख दिए ने तो ये हमें घटावे पड़ जाएगा, इसलिए इसको ब्रैकेट के साथ लिखिए -5, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना, अगर -5 खाली लिख देंगे सर ब्रैकेट बंद है, इसका मतलब नहीं ये हल के बाद ही घटाना होगा, इसलिए चाहे गुना के चीज दीजिए या तो फिर ब्रैकेट दोनों बंद कर दीजिए।
सबसे इजी ब्रैकेट बंद कर दीजिए और यहाँ ब्रैकेट और बंद हो गया। अब देखिए इसको काटेंगे तो 11। अब देखिए 8 और 2 गुना किए तो 16 प्लस 22 में से 1 गया तो 21 माइनस कितना है 5 है नहीं। चलो यहाँ देखो गुना करना है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है। 21 और 5 गुना करेंगे तो -105 हो गया। अब देखिए 11 गुने 16 में से -105 चल गया तो कितना बचेगा -89। गुना किए तो देखिए -89 और -89 ऐसे कर दीजिए ना, ठीक है। अच्छा 11 से करना है तो ऐसा ही लिखे थे 89 और 89 ऐसे ना हो गया। 9 7 और 8 है कि 9 इतना ही है। कितना है 900 माइनस में, ठीक है 979 तो बोल रहे हैं। तो आज का सीरीज समाप्त हुआ, ठीक है। और बाकी का कोर्स आपको घरे करना है कि आप मेरा पर कितना देरी टाइम देते हैं 12 प्रश्न में, ठीक है। कहाँ तक खींचते हैं वो आपके ऊपर अब निर्भर है। बता रहे जो खास करके जो बहुत कमजोर है ना बाबू, बहुत खींचो उसको। अब समय नहीं है, अब बहुत कम समय बच रहा है और कम समय में हमको बहुत चीज सीखना है और बहुत चीज सीखने के लिए हमको बहुत मेहनत करना होगा, तब जाकर के आप सीख पाएंगे। जो खास करके अच्छा जो प्रश्न हम बना दिए ने, आज के बाद हम क्रैश कोर्स में जो प्रश्न बना दिए और कभी टेस्ट ले ले तो प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, पहला बात। दूसरा बात कि सर उसको हम कभी भी उठा दे और पूछ दे इसका फार्मूला क्या होगा तो वो तो एकदम नहीं छूटना चाहिए। अगर ये 2 चीज आप कंप्लीट करके जाते हैं एग्जाम तक के, बल एग्जाम तक के, आप कभी भी कोई दिन हमको उठा दीजिए और क्रैश कोर्स का एक भी क्वेश्चन हमसे आप पूछ दीजिए, एक भी फार्मूला आप हमसे पूछ दीजिए, नहीं छूटेगा। तभी आप एग्जाम में हर सब्जेक्ट में अच्छा नंबर ला पाएंगे, ठीक है। आप जितना मेहनत करेंगे उससे 4 गुना हम लोग और ज्यादा मेहनत करके लाएंगे यहाँ पे, क्योंकि पहले हम लोग के भी यहाँ लिखने पड़ता है, सजाने पड़ता है, ला करके PDF बनाने पड़ता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन को हमको गैस करना पड़ता है कि नहीं कौन क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहा है, खाली हमको इजी समझ के छोड़ते नहीं चल जाना है, या हल्का समझ के किसी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, या भारी समझ के हमको किसी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या रिपीट कर रहा है एग्जाम में, ठीक है, कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछने का संभावना रहेगा, उसी टाइप का प्रश्न को हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसीलिए अपना पूरा मेहनत के साथ पढ़िए। आप जब तक मेहनत के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक अच्छा नंबर भी आने वाला नहीं है। और एक प्रश्न नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है, चाहे जौन हालत से हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा दूसरा बार घरे जाके वीडियो आराम से देखिए, आएगा समझ में। 1 बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, एकदम आराम से रोक रोक के देखिए। जब तक नहीं समझ में आवे तब तक आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, ठीक है। पूरा जब तक समझें कि 12 क्वेश्चन एकदम पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ समझ में आ गया, ठीक है। आप घरे बनाइए, घरे से नहीं बन रहा है, अगर जिसके पास मोबाइल उपलब्ध होता है वो आराम से पूरा वीडियो के घरे देखिए। 2 बार नहीं 3 बार, जितना बार में वो कंप्लीट जब तक नहीं हो तब तक आगे नहीं बढ़ना अगला दिन के क्लास। और अगला दिन तभी हम आएंगे जब पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट कर लेंगे एकदम पूरा। नहीं कि आज तक कि आप कहीं आ जाए एग्जाम में, उसको छोड़ना नहीं है। इस टाइप पे अगर आप काम करेंगे तभी अच्छा नंबर आने वाला है, समझ गए। और इसीलिए हम ज्यादा प्रश्न नहीं दे रहे हैं। हम 15-20 प्रश्न भी दे सकते थे आज, लेकिन नहीं, कम प्रश्न आपको देंगे, समय उस पर समझाने का ज्यादा देंगे, ठीक है। तो आपको कंप्लीट करना हुआ आपके ऊपर काम है, ठीक है। अब बहुत सारा लग रहा हो सर इजी प्रश्न दे दिए, इजी जो हम उठा देंगे। अभी भी इसमें देते ना प्रश्न पूरा हम 12 प्रश्न, तो शायद स्टूडेंट होता कि 12 दूनी 24 नंबर लेकर आता, लेकिन आपको बता रहे हैं 90% स्टूडेंट 10 नंबर के नीचे रहते हैं, ठीक है। 10 नंबर के नीचे रहते 90% स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट ही ऐसा रहता 100 में जो 24 में 24 लेके आता, 24 में 22 लेकर के आता, 24 में 20 लेकर के आता या 18 लेके आता। बहुत कम, 10 से लाने वाला ज्यादा, बहुत ज्यादा रहते। क्योंकि इसीलिए हमें वो फार्मूला भी चेक कर दिया, सबसे इजी फार्मूला था आज का, ठीक है। तो समझिए कि आप कितना पीछे अभी हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो आपको अगला दिन तभी आना है जब आप पूरा
कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करता है आपको एक भी प्रश्न